आज 31 दिसंबर 2025 है और कल हम लोग प्रगति की एक नई उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ नव वर्ष 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म या ऑन पैसिव की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को नव वर्ष 2026 की अग्रिम बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि नव वर्ष 2026 में गम की परछाई आप लोगों को छू नहीं पाए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव की कुछ बातें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी में सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में, आपके सर्किल में जो मेंबर्स हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं। आप अभी अपनी आईडी को ओपन करें और जाकर देखें कि आपके सर्किल में जिन 25 लोगों को आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो अभी तक बरकरार हैं या उनमें से किसी की आईडी रिमूव हो गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ आईडी को सिस्टम से रिमूव किया जा रहा है। 30 डेज पॉलिसी के तहत उसे डिलीट किया जा रहा है। यदि आपके सर्किल में भी अनवेरिफाइड आईडी होंगे तो हो सकता है कि उस आईडी को आपके सर्किल से हटा दिया गया होगा। यदि नहीं हटाया है और किसी पर्सन का, किसी फाउंडर्स मित्र का आईडी अनवेरिफाइड है, उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो तत्काल उनकी मदद करें, उनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कराने का प्रयास करें ताकि वह सदा आपके सर्किल में बना रहे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अन्यथा 30 डेज पॉलिसी के तहत उसकी आईडी को हटा दिया जाएगा। और यदि किसी पर्सन का, किसी फाउंडर्स मित्र का आईडी आपके सर्किल से हटा दिया गया है तो आप पुनः प्रयास करें और एक न्यू ईमेल पता के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन कर लें। उसका ईमेल वेरिफिकेशन करके उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करा करके आप अपने सर्किल में ले आएं ताकि वह सदा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे रेफरल लिंक से एक फाउंडर्स मित्र ने 3 बार रजिस्ट्रेशन कर लिया था, क्योंकि उसे तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था और उसका ईमेल वेरिफिकेशन तत्काल नहीं हो पाया था। बट बाद में उसका एक आईडी का वेरिफिकेशन हुआ, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब उसकी बाकी की 2 आईडी मेरे सर्किल से हटा दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इस तरह के आईडी आपके भी सर्किल में होंगे और उसे आपके सर्किल से हटा दिया गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 का नेक्स्ट पार्ट
कब आने वाला है, कब अतीत में घटित घटनाओं पर से पर्दा हटने वाला है और हमें सब कुछ पता चलने वाला है। तो इसके संदर्भ में जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, वह यह है कि आज या कल हमारे ओएस में मिस्टर एस मुफारेसर ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 का नेक्स्ट पार्ट देने वाले हैं और हमें सारी जानकारी होने वाली है कि अतीत में घटित घटनाएं क्या थी और किस वजह से हमें हमारे कमीशन और बोनस प्राप्त नहीं हुए। अब यदि हम एप्पल्स की बात करें, कमीशन की बात करें, बोनस की बात करें कि क्या नव वर्ष 2026 में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें कमीशन प्राप्त हो जाएंगे, बोनस प्राप्त हो जाएंगे या एप्पल्स प्राप्त हो जाएंगे, तो आपके जानकारी के लिए पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट अर्निंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सब कुछ बिल्कुल फ्री है। कोई भी फाउंडर्स मित्र यदि अपना रजिस्ट्रेशन करके विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होते हैं तो वह प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन एप्पल्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसे मिस्टर एस मुफारेसर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में कहा करता हूं कि यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर्स थे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपने सर्किल में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है, उसका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट करा दिया है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। बट कुछ नया करने के लिए अपना प्लान बी भी रेडी रखें, क्योंकि किसी एक प्लान पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। और फिलहाल आप जो कार्य करते हैं, जहां से आपको अर्निंग प्राप्त होता है, जहां से डेली होने वाले खर्चे का वहन होता है, उस कार्य पर फोकस करें ताकि आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहीं से भी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।